कैसे हो दोस्तों। कैसे हो। आज का जो लेवल है ना, बताने वाला हूँ जो ना, बहुत ही खतरनाक लेवल बताने वाला हूँ। लेवल नहीं बताने वाला हूँ, जो आज हुआ वो घटना बताने वाला हूँ। आज आज का कार्यक्रम है जो बहुत ही खतरनाक टाइप का हो गया दोस्तों। आज संडे था तो आज तो मैं दुकान ओपन कर ही नहीं पाया, बिकॉज आज जो मैं कितने बजे सो के उठा था, आई थिंक 1:30 बजे समथिंग दोपहर में सो के उठा हूँ दोपहर में। वो बात अलग है कि मैं ढीठ हूँ, बात अलग है, लेकिन नींद भी तो एक ज़रूरी चीज़ है ना। नींद नहीं लूँगा तो शरीर में तो कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा। इसलिए मैं 1:30-2 बजे तक सोते रहता हूँ, और रात को मैं 1:30-2 बजे ही सोता हूँ, तो दिन में 1:30-2 बजे ही उठता हूँ। मतलब 12 घंटे का, चाहे दिन में मैं काम कर लूँ या फिर 12 घंटा सो लूँ। 12 घंटा सोना ज़रूरी है, 12 घंटा काम भी करता हूँ, 24 घंटा बुक हो गया कहीं से। मतलब 1 घंटे 10 मिनट का भी जुगाड़ नहीं है दोस्तों मेरे पास। तो दोस्तों संडे था, तो समथिंग समथिंग 1:30-2 बजे सो के उठा हूँ। उसके बाद आधा 1 घंटे बाद मेरे दोस्त का एक कॉल आया। कॉल आके बोलता, भाई गाड़ी मेरी फंस गई है मार्केट में। भाई मैं आया था, गाड़ी मतलब अटक अटक के चलते चलते अचानक बंद हो गई, तो भाई आके थोड़ा देख दे, और नहीं बन पाएगा तो गैरेज ले जा अपने। अब मैं ठहरा भाई, मैं बोला अरे सो को उठा नहीं कि यार धन आने आने को कर रहा मेरे पास है। मैं तो चौंक गया ना दोस्तों। मतलब दुकान नहीं खोलो फिर भी धन जो है आने आने को कर रहा है मेरे पास, है ना, मनी, जिसको आप मनी बोलते हो। मैं बोला मनी इज इम्पोर्टेंट। तो मैं क्या किया, उठा खटाखट, अपना बकायदा खाना पीना खा के निकल गया गाड़ी लेने के लिए। मैं सबसे पहले हर्ष को कॉल कर लिया। मैं बोला कि मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, और जो मेरे पास गाड़ी है, नहीं मेरे भैया की गाड़ी है, वो तो भैया अपना काम में लेके चल दिए हैं दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं फ़ोन कर दिया ना, मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर दी, भाई जल्दी है यार, थोड़ा सा गाड़ी मार्केट में है, उसको सीज हो गई है, लेके जाना है। एक दोस्त की गाड़ी है, उसका नाम तो प्रांजल है। तो मैं हर्ष को कॉल करके बुला लिया। हर्ष मेरे पास आया, मैं 2 जलजीरा ले लिया, पीने वाला 10-10 वाला जूस। तो मैं 2 इसलिए लिया बिकॉज उसको भी बुरा ना लगे कि हाँ बुलाया है तो खर्चा पानी नहीं दे रहा। कुछ खर्चा पानी ज़रूरी है दोस्तों। अपने दोस्त में ना एक मेंटेन बना के रखना पड़ता है, चाहे वो 1 रुपये का चिंगम ही क्यों ना हो। शर्म तो है ही नहीं, चिंगम भी खाएंगे, सबके सामने खाएंगे खोल के। हो गया, आया खटाखट, मैं उसके साथ बैठा हूँ, उसके बाद चल दी हूँ लेने। गया हूँ मार्केट, सबसे पहले चालू करके देख रहा हूँ बाइक में करंट ही नहीं आ रहा है। और वो बोलता भाई पलक साड़ हो गया होगा, देख तो यार। मैं बोला अरे करंट ही नहीं आ रहा तो उसमें पलक में कहाँ जाएगा, हाँ फोन में जाएगा तेरे पास करंट, फोन से कनेक्ट होकर जाएगा। हाँ जबरन टाइप की बात करता है। मैं बोला इंजन ऑयल है तेरे गाड़ी में, बोलता नहीं है यार। मैं बोला सीज हो गई होगी तेरी गाड़ी, पक्का डन है यार सीज हो गई होगी। तो वो बोला टोचन, मैं बोला टोचन दे के ले चल मेरे दुकान तक। तो वो अपने दोस्त को बुलाया जिसका नाम पीयूष था, वो भी अपने का दोस्त था, वो साथ में ही पढ़े हैं। पीयूष को बुलाया टोचन के लिए। अब पीयूष था अच्छा आदमी तो आ गया, वरना तो भाई कहाँ भाव देंगे भाई, कहाँ धूप गर्मी में कौन आएगा। अब हम लोगों में भाईचारा बहुत है भाई, भाईचारा ऑन टॉप नेक्स्ट लेवल है। तो खटाखट उसको बुलाया है टोचन देने के लिए। और टोचन के मामले में ना पीयूष एक नंबर का आदमी है दोस्तों, एक नंबर का आदमी। मैं लिख के दे सकता हूँ। क्या उसकी गर्लफ्रेंड उसको टोचन देती है और पीयूष गाड़ी को टोचन देता, कोई बात नहीं, हो गया। मतलब मेंटेन उधर से करके मेंटेन इधर लेवल कंप्लीट कर देता अपना। ठीक है, मेंटेन बना के चल रहा हो भी, कोई बात ही नहीं है, हो गया। अब मैं बोला मेरे गैराज तो तू देखा ही, लेके चल वहीं। अब वो दोनों चालू करे, वो गाड़ी ले गए, और हर्ष और मैं धीरे धीरे चल रहे हैं। अब हर्ष बोला भाई तेल खत्म हो रहा, पेट्रोल डला लेते हैं। मैं बोला डला ले, चल हो गया। पेट्रोल टंकी खड़ा किया तो 110 रुपये का डालिए, तेल डला लिए। और मैं कॉल कर रहा, प्रांजल बोल रहा भाई कहाँ पहुँचा यार, मैं तेरी गाड़ी में गैराज में खड़ा कर दिया हूँ। अब हम लोग रास्ते में जाते जाते, रास्ते जो होता है ऑन द वे जिसे बोलते हैं, और रास्ते में जाते जाते सामने एक होटल दिख गई। होटल में दिखी प्रांजल और पीयूष तो नाश्ता कर रहे हैं। मैं बोला ओए भाई, ओए ओए कहाँ है बाइक, कहाँ तेरी। बोलता है भाई खड़ा कर दी हूँ यार, तेरे गैराज में खड़ा कर दी हूँ। बोला चल बढ़िया है। अब हर समय उतरे, हर समय भी उतर के होटल में चल दिया। अब वो दोनों एक एक पीस समोसा खा रहे थे, एक एक पीस समोसा खा रहे थे। तो मैं बोला यार एक एक पीस क्यों खा रहे हो, एक एक पीस और ले लो। तो बोलते भाई तू खिला दे। मैं बोला हाँ भैया डाल दो यार, एक एक पीस और डालो, दो दो खाएंगे लोग। तो बोलता है यार चलो बढ़िया है यार, खर्चा तो कर देता। मैं बोला खर्चा तो कर दे रहा हूँ। हर से ही पूछा भाई तू भी खाएगा, तो बोलता हाँ भाई 2 पीस मैं भी खाऊंगा, तू भी बैठ। तो प्रांजल बोलने लगा यार भाई यार अच्छा हुआ है यार, तू खर्चा कर दे रहा बेहतरीन, और खिला दे, चटनी वटनी मंगा दे। मैं बोला हाँ भाई जितना खाना खाओ यार, जो गाड़ी में तेरे खर्चा बैठेगा ना उससे तो वसूल ही लूंगा मैं। मतलब कुल मिला के खाना जितना खाओ अभी, वसूलना तो मेरा फर्ज ही है भाई, वसूल लूंगा मैं, मत परेशान हो। 10-20 रुपए के लिए क्या ही रोना, रंडी रोना है ना।
तो खो के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और खाते जा रहे, खा गए, 2-2 पीस खा गए हम लोग, सब खा लिए। और मैं दुकान का शटर खोला और दुकान में डाल दिया बाइक। मैं बोला सुबह बनाऊंगा, आराम से खोल के देखेंगे भाई। तो बोला ठीक है भाई, चल ठीक है। मैं बोला आप कहीं चल रहे हैं घूमने, संडे था, बिकॉज संडे को मैं तो सुबह से दुकान खोला हूँ नहीं, तो मैं बोला चलो कहीं घूम लेते हैं। तो बोलते हैं चलो अब घूम के आते हैं कहीं के दूर से। तो मेरा दोस्त जो हर्ष बोलता है भाई 1 घंटे बाद तो ऑफिस खोलना है मेरे को अपना। मैं बोला पल्लेदारी कितना कर दो तुम लोग, संडे को भी पल्लेदारी समझ आ नहीं रहा है, बताओ। मैं उसको सीधा सिंपल में जवाब पूछा कि तू हर दिन काम में जाता है, ठीक है, हर दिन मतलब कभी कभार तो छुट्टी छुट्टी मारता है। तो मैं पूछा तेरा पैसा काटता है सेठ? तो बोलता है नहीं काटता है। तो मैं बोला संडे को काटता है तेरा पैसा? तो बोलता है नहीं काटता यार। मैं बोला जाता क्यों है फिर? मत जा, संडे को छुट्टी ले, आराम कर, बेहतरीन मुट्ठी मार बैठे बैठे, कम से कम टेंशन दूर रहे, माइंड फ्री रख तो कम से कम हैं। 12वीं तक तो पढ़ लिख के वैसे ही गुजारे हैं ज़िंदगी। 12वीं तक हम लोग यही सोचते रहे दोस्तों कि 12वीं तक कब पहुँचे, कि बाहर निकले, फिर यार आराम की ज़िंदगी जिएंगे, बेहतरीन घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे ही करेंगे। लेकिन जब 12वीं पार हुए तब असली टेंशन ना तब दिमाग में मेरे आया, हम सब दोस्तों में आया कि असली टेंशन ना 12वीं के बाद ही है दोस्तों। बिकॉज पढ़ाई का टेंशन अलग, खर्चा का अलग टेंशन, लड़की का अलग टेंशन, दुख दर्द जितना है मतलब ले दे के लड़के के ऊपर आ ही जाता है बोझ 12वीं के बाद। अब क्या ही कर सकते हैं, हो गया। 12वीं के बाद तो पढ़ाई करना है नहीं। मैं 12वीं के बाद कॉलेज तो किया हूँ नहीं, मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन शुरू में ही दे दिया था, मैं बार बार बताऊंगा भी नहीं दोस्तों। क्या बार बार बताने से मेरे दिमाग में प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पे जो है वो पीछे से निकलता है, तो मैं इसलिए बार बार बताऊंगा ही नहीं। अब दोस्तों क्या है कि अब मैं आप लोगों को एक बता दूं तो अब क्या ही है कि पढ़ाई में उतना दम तो रहा नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा क्या ही हम लोग को भविष्य निकालेगा, भविष्य बनाएगा। एक कागज का टुकड़ा हम लोगों को भविष्य नहीं बना सकता। हमारी स्किल डेवलप होगी तभी वही हमारा भविष्य बनाएगा दोस्तों। ऐसे में तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी स्किल के नाम पे तो हाँ हम लोगों ने कुछ सीखा नहीं है पल्लेदारी के सिवाय। हो गया, स्किल तो हम लोगों का वही है पल्लेदारी शुरू में, क्योंकि जितने दोस्त हम लोग सब कोई काम करे दुकान में, कोई किराना दुकान में कर रहा, कोई होटल में कर रहा, कोई प्लेट धो रहा, कोई फुल की दुकान काम कर रहा भाई, 50 रुपये दिहाड़ी में आ रहे भैया। हम लोग बहुत झेले दोस्तों, हम लोग भाईचारा ऑन टॉप में है ना, सब लोग बहुत झेले हैं दोस्तों। अभी भी जला रहे हैं 2 तारीख की किस्त के लिए, झेलाना पड़ता है। अब हो गया। और मेरा दोस्त है कि बोलता है गाड़ी बनवाऊंगा और सोच रहा हूँ इसको धीरे धीरे चलाते रहूँ और नई बाइक उठा लूँ। मैं बोला यार मतलब 2 तारीख की किस्त कभी खत्म होना नहीं चाहिए, है ना। डायरेक्ट सिंपल सी बात यही है दोस्तों। वो बोल रहा नया बाइक लूंगा, तो मैं तो सीधा यही बोला 2 तारीख का किस्त कभी खत्म होना ही नहीं चाहिए जिंदगी भर। क्या ही कर सकते हैं, हो गया। अब बात तो उसकी भी सही है, हो गया नया बाइक उठा ले भैया, क्या है उसकी माल भी है, ओ माल नहीं बोल सकते उसको, उसकी गर्लफ्रेंड भी है। अब हमारा क्या है, हम तो ठीक है भाई। मेन ईगो का नाम सुना है, मेन ईगो का, वो मेरे अंदर है ही नहीं। मतलब कोई मेरे को छोड़ के चल देगा, दुख होता है, 1 दिन दुख होगा, 2 दिन दुख होगा, तीसरे दिन दुख होगा, तीसरे चौथे दिन फिर मेरे को एक नई लड़की दिख जाएगी। अब मैं बोलूँगा अरे भैया इसको हाई लिख के भेज देता हूँ। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों, मैं ना उस टाइप का लेवल का इंसान हूँ जिसके अंदर मेन ईगो है ही नहीं। मैं ना जितनी लड़की सबको फॉलो कर दूंगा, उसके बाद मैसेज सबको लाइन बार से कर दूंगा, लाइन बार से करते करते लाइन बार से मैसेज कर दूंगा। उसके बाद हाँ उसका मैसेज आएगा तो ठीक है बात करेंगे, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैसेज से डिलीट कर देते हैं, ऊपर से कन्वर्सेशन जितना है सब हटा देते हैं। अब मैं वैसे ही हुआ दोस्तों। अब कोई को कर देता रहा, कोई हाँ भैया लगता रहा कि हाँ बात करने लायक है, तो कोई मैसेज कर ही देता था। अब हो गया, हम लोग ऐसे बात करते करते मेरे अंदर का मेन ईगो पूरी तरह से मर ही गया। अब मैं क्या ही कर लूँगा, ना मेरे पास कुछ है ही है, ना मैं पढ़ने के नाम पे आगे हूँ, ना मैं किसी चीज़ में आगे हूँ। मैं किसी चीज़ में भी आगे नहीं हूँ, जितना हूँ तो पीछे से पहला नंबर मेरा ही आता है, पीछे से वो मैं ही बंदा हूँ। तो कोई बात नहीं, हो गया, वो तो नॉर्मल ही है, सिंपल सी बात तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा मोटी बात लग गई है। लोग क्या करते हैं, लोगों को ब्रेकअप होता तो मैं वो हड़क जाता, मतलब ताऊ में आ जाता हूँ भैया पैसा कमाना पैसा। अरे यार मेरा मेन ईगो ऐसा है कि भैया वो छोड़ के गई है तो कोई बात नहीं, हो गया, फिर से मैसेज कर देता हूँ मैं दूसरे को। भाई मेरे अंदर का जो प्यार है ना वो किसी के अंदर नहीं दोस्तों, मेरे अंदर का जो प्यार है वो किसी के अंदर है भी नहीं, ना देख पाओगे। तो जितनी लड़की हो मेरे को देख लो, बाय द वे हैंडसम हूँ यार, हल्का सा थोड़ा सा हैंडसम हूँ। बाकी फेस टू फेस बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लर्टिंग लाइन तो मेरे को आता ही है, और नहीं आता तो सीख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार देख लो अच्छा तो दिखता हूँ दोस्तों मैं।
क्या बोलते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। आप लोग बोलोगे तो हो नहीं, क्यों? बिकॉज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट में मैं बात करूँगा, फिर आप लोग कमेंट में बात करते हो, मेरे को पता है। तो वो तो नॉर्मल सी बात ही है। अब क्या ही करना है दोस्तों। अब शाम का वक्त है, आया हूँ मैं उधर से, फ्री होकर घर आया हूँ, सो गया हूँ, सो के उठ रहा हूँ, सो के देखो 9 बज गया। अब मैं सोच रहा हूँ 9 बजे आप लोगों से बातें करूँगा, लेकिन 10 बज गया बात करते करते। देखो 10 बजे आज वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब 10 बजे तो बात अलग है, लेकिन पढ़ाई के मामले में बात करता ना। पढ़ाई वो चीज़ है दोस्तों जो पॉलिटिशियन डिसाइड करती है कि कितने लोगों को पढ़ाना है। एक मेन रूल यही है दोस्तों, इसलिए मैं पढ़ने का मन मेरा हटे गया। पढ़ने का मन तो मेरे दोस्तों शुरू से नहीं था। ना पढ़ाई लिखाई में तो था ही नहीं। मैडम लोग भी परेशान रहते रहे मेरे से कि ये आगे फिर से आ गया आज। लेकिन एक बात तो सच है दोस्तों, मैं जो क्लास में घुसता रहा ना, तो जितने भी लड़की लड़के हैं तो वो लोग मेरे को पहले बोलते रहे कि हाँ भैया ये रौनक आ गया क्लास का, ये रौनक है यार, बढ़ा कर रखता रौनक। और मैं दोस्तों वाकई में रौनक बना कर रखता था, हंसाता था लोगों को, सबको, जितने सर से लेकर प्रिंसिपल तक सबको हंसाता था। और आज भी हम लोग को, और बाय द वे हम लोग देखा जाए तो हम लोग जितने भी दोस्त हैं, हम लोग जो जो स्कूल में पढ़े ना दोस्तों, वो बंद हो गया। पहले KG 1 से 8वीं तक था, पहली से 8वीं तक, तो वो 8वीं तक हम लोग पढ़े, उसके बाद स्कूल बंद। उसके बाद 9वीं से 12वीं हम लोग कहीं और पढ़े, 9वीं से 12वीं तक वो भी स्कूल बंद। मतलब कलंक का नाम सुना है? कलंक, वो हम लोगों के अंदर बहुत बुरा था। अब अच्छा हुआ हम चारों जितने पांचों दोस्त हैं, वो अच्छा वो कॉलेज में नहीं गए इकट्ठा। और कॉलेज गलती से चले देते ना, तो आई थिंक वहाँ भी कॉलेज भी बंद ही हो जाता। जैसे समय राना का शो बंद हो गया ना, पढ़ाई लिखाई के नाम पे ही शो बंद हुआ है शायद। पढ़ाई लिखाई के नाम पे नहीं बंद हुआ था, बिकॉज बिहेवियर जो होता है ना, वो थोड़ा सा गलत कर दिए थे वहाँ पे। फिर भी कॉमेडी लाइन तो अच्छी थी, बाकी बेहतरीन था। समय रैना सैल्यूट है यार। समय रैना की जैसा मैं आज तक इंसान नहीं देखा ब्रो। मैं ना, कॉमेडी करता है लेकिन सीरियस मैटर भी कॉमेडी कर देता है वो। मतलब सबको रोस्ट कर देगा, रोस्ट के नाम पे तो आ गई है समय रैना। समय से, समय के आगे सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, किस्मत। बिकॉज किस्मत भी बहुत ज़रूरी है, अगर किस्मत साथ नहीं देगी तो समय क्या है उखाड़ लेगा। होगी, कोई बात नहीं, हो गया। अब समय दोस्तों, समय ना एक नंबर का इंसान है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ। और मैं क्या ही बोलने वाला था, ये एक तो मैं को एक समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि IPS IAS की तैयारी जो करते हैं, मेरे को एक बात समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि ये मतलब 6वीं 7वीं का क्वेश्चन IAS IPS में पूछा जा रहा है, और IPS और IAS का क्वेश्चन 12वीं 11th या 10th में पूछा जा रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो उल्टा होते जा रहा है दोस्तों। आने वाले समय में को ये नहीं लगता कि प्रधानमंत्री का जो पढ़ाई है, प्रधानमंत्री का तो छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई होता नहीं हो तो पैसा का सब खेल है, मतलब है ना। तो मतलब आने वाले समय में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी, सरकारी अफसर जिसको बोलते हैं हम लोग, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है आने वाले समय में कहीं ये पहली पहली दूसरी के क्वेश्चन ना पूछा जाए कि 1 1 कितना होता है, और कोई बता देगा 2 होता है। तो भाई 1 1 तो 11 होता है, क्योंकि 1 + 1 थोड़ी ना हमने बोला, पता चल रहा है ये पूछ रहे हैं आगे चल के। मेरे को तो डर लग रहा है आने वाले समय में। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कलयुग का कुछ भरोसा नहीं है। कलयुग में ये उल्टा सीधा हो ही रहा है, सब लोगों को ध्यान है। और आप लोगों ना थोड़ा सा सुधर जाओ, ये कलयुग है, कलयुग के नाम पर ना यहाँ से कुछ भी हो रहा है दोस्तों, कुछ भी। ये कलयुग है दोस्तों, सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो आपका ही भला होगा, नहीं भला नहीं बेकार ही होगा। तो बाकी तो आपके ऊपर है। और मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज आज तो थक गया हूँ मैं, दर्द हो गया मेरे मुंह में, और पता नहीं क्या ही कर लूँगा मैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।